संसद में आज हलवा महाभारत हो गया, जमकर हंगामा हुआ। बजट पर चर्चा के दौरान आज फिर हलवा पुराण खुला और संसद में महाभारत हो गया। मोदी कैंप की तैयारियां तगड़ी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो यहां तक कह दिया कि झूठ और छल के जरिए संदेह पैदा किया जा रहा है। जाहिर है संकेत विपक्ष की तरफ था। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने आज हलवा और चक्रव्यूह वाले मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने वाकई जनता के मुद्दों को लेकर बजट पर गंभीर चर्चा की? असल में चक्रव्यूह में कौन घिरा, आपको दिखाता हूं। मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर। देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। बल आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। कुरुक्षेत्र में राजनीति में आकर टिकी है बात अब महाभारत। नवोदित नेता प्रतिपक्ष दृश्य देख और दिखा रहे हैं, मर्म समझा रहे हैं। कौरव पांडव की विभक्ति है, सत्ता और विपक्ष में पांडव बनने की होड़ मची है। महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं। बल आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है। तो प्रश्न यही है, चक्रव्यूह में कौन खड़ा है? चक्रव्यूह किसने रचा है? कौन है जो चक्रव्यूह में खड़ा त्राहिमाम कह रहा है? उत्तर यह है कि सबके अपने अपने चक्रव्यूह हैं। विपक्ष का अपना चक्रव्यूह, सत्ता का अपना। लेकिन सच ये है कि अभिमन्यु का हत होना तय है, निर्दोष का मरना तय है, अकाल मारा जाना तय है। अभिमन्यु राजेंद्र नगर की कोचिंग में हत हुआ है। अभिमन्यु झारखंड के ट्रेन हादसे में विक्षत हुआ है। अभिमन्यु प्राकृतिक आपदाओं में न्यौछावर हुआ है। लेकिन विपक्ष का अपना चक्रव्यूह है। आज के अर्जुन की निगाहें टिकी हैं मछली की आंख पर, भरोसा टिका है अपने अचूक दांव पर, जातिवाद की राजनीति पर, जातीय जनगणना पर। महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। कांग्रेस अपने चक्रव्यूह को सजाए बैठी है, बीजेपी अपने चक्रव्यूह में घिरी है। जनता इन दोनों चक्रव्यूह में उलझी है और देश की राजनीति में महाभारत चल रही है। कांग्रेस जिस चक्रव्यूह में खड़ी है वहां उसकी बेचैनी बड़ी है। चक्रव्यूह में खड़ी कांग्रेस के 5 घेरे हैं। पहला घेरा 15 साल का सत्ता का वनवास, दूसरा घेरा बार बार नकारा जाना, तीसरा घेरा दूसरे दलों पर निर्भरता, चौथा घेरा राज्यों में कमजोर होना और पांचवा घेरा इंडी गठबंधन में राहुल की अस्वीकार्यता। लेकिन बीजेपी जिस चक्रव्यूह में है वो 10 वर्षों में सबसे तगड़ा है। ये 7 स्तरीय है। यूपी बीजेपी के भीतर सिरपुटअव्वल 2024 के चुनाव में आई दुर्बलता, तीसरा घेरा यूपी में सीटों का हाथों से फिसलना, चौथा रोजगार महंगाई के मुद्दे पर घिरना और पांचवा ओबीसी दलित वोट का हाथों से निकलना। इससे पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। और तीसरा चक्रव्यूह है जिसमें जनता घिरी है।
पहला घेरा बेरोजगारी का, दूसरा महंगाई का, तीसरा टैक्स का बढ़ता बोझ है और चौथा आए दिन हो रहे ट्रेन हादसे और प्राकृतिक हादसे। लेकिन सूरते हाल क्या है देश की राजनीति का? क्या चर्चा है देश की दिशा तय करने वालों के बीच? लड़ाई जनता की है या अहम की? जरा देखिए और सुनिए। चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। आप अपनी जब भी हम सत्ता में आएंगे साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे? न जाने क्यों अब ऐसा लगने लगा है कि देश में विपक्षी राजनीति जनता की मुश्किलों के समाधान के बजाय संकट और मुश्किलों को और बढ़ा देने की है। संसद के भीतर जनता के असल मुद्दों के बजाय लड़ाई ईगो यानी अहम की कसी जा रही है। लोकसभा में चर्चा बजट पर थी, विपक्ष को सवाल बजट को लेकर जनता की मुश्किलों के उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष के नेता पहले हलवे पर अटके, फिर चक्रव्यूह में फंसे और मंगलवार को एक गंभीर आरोप बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर लगा दिया। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जब तर्क और तथ्य फिसल जाते हैं तो आरोप की ढाल ही इकलौता हथियार लगती है। तो क्या राहुल गांधी अनुराग ठाकुर के चक्रव्यूह में फंस गए? बात शुरू हुई थी राहुल गांधी के हलवा वाले बयान पर कसी जातीय राजनीति के दांव से, जिसका जवाब अनुराग ठाकुर दे रहे थे और उनकी तरफ से कुछ तथ्य तंज के लहजे में लपेट कर रखे गए। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अगर विपक्ष ये दावा करता है कि वो जनता के मुद्दे संसद में उठा रहा है तो गंभीरता दिखे तो सही। अगर चर्चा बजट पर थी तो जातीय जनगणना की गाड़ी लेकर नेता प्रतिपक्ष सदन में क्यों कूद पड़े? सवाल तो पूछा जा सकता है। बजट जैसे गंभीर विषय पर क्या विपक्ष के पास प्रश्नों का अकाल हो गया था? विपक्ष के पास पूरा मौका था बजट पर बिंदुवार देश की जनता की चिंताओं को एड्रेस करते हुए सवाल उठाने का, पर सिवाय राजनीतिक चक्रव्यूह रचने के विपक्ष ने और कुछ नहीं किया। बजट की बहस जाति के चक्रव्यूह में अटका दी गई। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं?
आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। तो पहले तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी चक्रव्यूह से भिड़ ले, तब प्रश्न जनता का आएगा। और जनता के सवाल पूछेगा कौन? यही यक्ष प्रश्न है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इस बात से नाराज हो जाते हैं कि सत्ता पक्ष ने उनके राज के घोटालों का जिक्र क्यों कर दिया। अखिलेश आरोप वाली जाति का तार छेड़ते संसद में रुद्र हो जाते हैं, और तब चिंता तो होती है कि देश में विपक्ष की राजनीति क्या वाकई सही दिशा में है। क्या जनता का मुद्दा जाति है या रोजगार और सुरक्षा? जनता का मुद्दा संसद में हंगामा है या समस्याओं का समाधान? जनता का मुद्दा टैक्स और महंगाई है या सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू मैं? क्या विपक्ष की सारी कोशिश बस लड़ाई करते हुए दिखते और दिखाते रहने की है, देश के लोगों के असल मुद्दों के समाधान की नहीं? प्रोपेगेंडा रचते रहने की है, प्रॉब्लम के सलूशन की नहीं? और अगर ऐसा है तो विपक्ष क्या वास्तव में देश की जनता की ईमानदारी से नुमाइंदगी कर रहा है? But if there will be instability and anarchy in the country, the journey towards Vikasit Bharat will become more difficult. India's social fabric, parliamentary traditions, economy, and the armed forces are all four being severely attacked. Today, through a conspiracy, the fault lines of our society are being exposed. Mistrust is being created against each other in the society through fallacy, lies, and deceit. Efforts are being made to create such a situation that even a spark will lead to a lot of conflict. कुरुक्षेत्र में बजट पर चर्चा के दौरान जिस कुरुक्षेत्र का जिक्र करते राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी, उस कुरुक्षेत्र में लड़ाई धर्म की थी। सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपने धर्म को लेकर गंभीर है? अगर है तो जनता के मुद्दे क्या हैं? बजट पर विपक्ष की असहमतियां क्या हैं? किसी ने भी विपक्ष से ये सुना क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।